गाइस कैसे हैं आप लोग। गाइस आज एप्पल ने अपने iOS 17 की जो थर्ड मेजर वर्जन है उसको रिलीज़ कर दिया, यानी आईफोन 17.3 का जो फाइनल वर्जन है वो रिलीज़ हो गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और कौन से मेजर फीचर जो हैं जो हमें इस रिलीज़ में देखने को मिलेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी सेटिंग ऐप में और यहाँ से हम डायरेक्ट जाते हैं अपने फेस आईडी एंड पासकोड के अंदर। तो यहाँ पे आपने अपना पासकोड देना है और यहाँ पे आपको एक नया ब्रांड न्यू फीचर देखने को मिलेगा जिसका नाम है स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन। बेसिकली एप्पल की तरफ से ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की लेयर है जो कि स्पेशली तब एक्टिवेट होगी जब आप अपनी यूजुअली जो लोकेशंस होती, जो आपकी फैमिलियर लोकेशंस होती हैं, वहाँ से हट के कहीं और जगह पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने घर पे हैं, ये आपकी रूटीन की लोकेशन है, आप अपनी वर्क प्लेस पे हैं, ये आपकी रूटीन की लोकेशन है। लेकिन इसके अलावा अगर आप कहीं और जाते हैं, विजिट करते हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये फीचर अगर आपने यहाँ से ऑन किया हुआ है, टर्न ऑन किया हुआ है, तो ये फीचर एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये फीचर वर्क कैसे करता है इसकी तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये फीचर लॉन्च क्यों किया है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे हमारा पासकोड जो होता है वो कोई देख लेता है, या पब्लिकली या कहीं पे भी आप अपने कहीं भी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे आपका फ़ोन का पासकोड जो है वो लीक हो जाता है और स्नैचर को या जो भी थीफ है उसको पता होता है कि आपके फ़ोन का पासकोड क्या है और वो आपका फ़ोन चुराता है या स्नैच करता है और उसके बाद वो आपके फ़ोन पे फेस आईडी लगाता है। अब फेस आईडी लगाने से फॉर एग्जांपल मैं आपको मेन स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जब हम फेस आईडी लगाते हैं और समटाइम हमारा फेस आईडी नहीं लगता तो यहाँ पे हमारे सामने ये स्क्रीन पॉपअप करती है जिसपे वो हमसे पासकोड मांगता है और अगर हमारा फेस आईडी सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है तो फिर हम मेन स्क्रीन पे चले जाते हैं। तो थीफ ये करता है, स्नैचर ये करता है कि जब आपका फेस आईडी फेल आ जाता है तो फ़ौरन से आपको एक पासकोड एंटर करने की ऑप्शन मिल जाती है। तो वो आपके पासकोड के ज़रिए आपके फ़ोन में एंटर होता है और फ़ोन में एंटर होने के बाद वो सारी एप्लीकेशन एक्सेस कर सकता है जहाँ पे आप अपने फेस आईडी के ज़रिए एंटर होते हैं। स्पेशली वो ऐप्स जो आपको पता है कि बैंकिंग ऐप्स जो होती हैं वहाँ पे आपने अपने पासकोड की बजाय आपने, क्योंकि बार बार आप पासवर्ड नहीं देना चाहते, तो वहाँ पे आप अपने फेस आईडी को एक्टिव कर लेते हैं, या आपने कुछ ऐसी ऐप्स हैं जैसे व्हाट्सएप है वहाँ पे आपने सिक्योरिटी के लिए फेस आईडी लगाया हो तो वो सारी ऐप्स को वो एक्सेस कर सकता है। तो बेसिकली ये वाला जो फीचर है स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन का फीचर है, इससे ये होगा कि अगर आप किसी अनयूजुअल लोकेशन के ऊपर जाते हैं और आपने ये फीचर ऑन किया हुआ है और किसी वजह से आपका जो फेस आईडी है वो फेल्ड चला जाता है तो वो फ़ौरन से आपको पासकोड की जो अटेम्प्ट है वो नहीं देगा, बल्कि वो आपको इंसिस्ट करेगा कि आप अपने फेस आईडी को ऑन करें। लेकिन याद रखें कि ये वाला जो फीचर है ये तभी वर्क करेगा जब आप अपनी अनयूजुअल लोकेशन के ऊपर हैं, यानी आप अपनी रूटीन की लोकेशन पे नहीं हैं। वहाँ पे वो ये असेस करेगा कि आप एक सेफ एनवायरनमेंट में हैं तो यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी अनयूजुअल लोकेशन पे होते हैं तो वो बार बार आपसे, अगर किसी वजह से आपका फेस आईडी फेल जा रहा है तो वो आपसे पासकोड की ऑप्शन नहीं देगा, बल्कि वो आपको यही कहेगा कि आप फेस आईडी ही दें, फेस आईडी ही दें। तो बेसिकली इससे होता ही है कि अगर अनफॉर्चुनेटली आपका फ़ोन चोरी हो जाता है या स्नैच हो जाता है तो स्नैचर जो है वो आपके डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। अगर उसके पास पासकोड होगा भी उसके बावजूद भी, क्योंकि वो फेस आईडी तो लगा नहीं सकता, तो फेस आईडी के बिना वो आपके डाटा तक, आपकी डिवाइस तक एक्सेस नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली इससे ये होगा कि बहुत सारे जो चोरी के या स्नैचिंग के जो केसेस हैं वो डिस्करेज होंगे। गाइज इस फीचर के अलावा हमें यहाँ पे हमारी जो वॉलपेपर ऐप है वहाँ पे हमें एक नया इन्फिनिटी वॉलपेपर, जो कि इस वक्त मैंने आपके सामने लगाया भी हुआ है, अगर आप इसको सेटिंग में जाके यहाँ से वहाँ से अगर इसको एक्टिव करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ब्रांड न्यू ये इन्फिनिटी वॉलपेपर के नाम से ही है, जिसको हम मल्टीपल ऑप्शन में देख सकते हैं, डिफरेंट कलर हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। अगर आप नाइट में इसको एक्टिवेट करें तो ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगता है। अब इसका कमाल ये है कि जब आप इसको एक्टिव कर लेते हैं और जैसे मैंने इसको एक्टिव किया हो तो जितनी दफ़ा भी आप मेन स्क्रीन से दोबारा स्क्रीन पे जाते हैं तो आपके सामने जो वॉलपेपर है वो डिफरेंट आ जाएगा। यानी कि ये एक थोड़ा सा फन टाइप वॉलपेपर है, लेकिन दिखने में भी बहुत कूल लगता है, बहुत ही स्लीक और बहुत ही काम किस्म की इसकी वो जो अपीयरेंस है जो एप्पल ने ये दिया है। तो ये 17.3 में हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपने आईफोन में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपनी डिवाइस के अंदर। ये मेरे पास आईफोन 12 प्रो मैक्स है, तो यहाँ पे आपने वाईफाई कनेक्ट करना है, जनरल में जाना है और यहाँ से आपने सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर जाना है। अब सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर अगर फर्ज करें आपको किसी किस्म का कोई एरर मैसेज आ रहा है, जो कि अभी मुझे नहीं आया, लेकिन मे बी आपको अगर आए तो आप, मेरा एक वीडियो है यहाँ पे, मैं आपको उसका आई बटन में लिंक भी दे दूंगा कि किस तरीके से आप उस एरर से उसको फिक्स कर सकते हैं। तो इस जगह पे आपने आके अपडेट नाउ पे क्लिक कर देना। अपडेट नाउ पे क्लिक करने पे वो आपसे पासकोड मांगेगा
आप पासकोड दे दें और ये फ़ाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। अब डिपेंड करता है आपके नेटवर्क की स्पीड क्या है वाईफाई की, उसके हिसाब से वो आपको यहाँ पे टाइमिंग बताएगा और तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर जो है आपका फ़ोन जो है वो लेटेस्ट वर्जन पे अपग्रेड हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो आपको याद रखनी है, उसको आपने इग्नोर नहीं करना कि अगर आपने किसी किस्म का कोई बैकअप नहीं बनाया हुआ अपने फ़ोन का और आपके फ़ोन का बैकअप अभी लाइक आपने ना iCloud पे बनाया है ना iTunes पे बनाया है, तो मेरी आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि फ़ोन को अपडेट करने से पहले उसका बैकअप बना लें। क्योंकि अगर आप इस तरह से अपडेट कर रहे हैं और किसी वजह से कोई एरर या कुछ भी मसला आ सकता है नए सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने में, तो उस वजह से फिर आपका जो फ़ोन होगा मे बी रिकवरी मोड पे जा सकता है और आपको फ़ोन को मुकम्मल रिस्टोर करना पड़ जाए और रिस्टोर करने में आपका सारा डाटा डिलीट हो सकता है। सो गाइज, ये था आज का वीडियो। आई डू होप कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी कर दें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।